हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायम्फ मंत्रा। आपका सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई ट्रायम्फ मंत्रा में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। आज मैं डिस्कस करूंगा 13 सितंबर 2019 को जो सीजीएल का एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ था उसके प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहुत कुछ सीखने को समझने को भी मिलेगा आज, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? 35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%, while the remaining were sold at 8% loss. If the overall loss is 12%, then what is the value of X? Correct to one decimal place. 35% माल जो है वो 65% के लाभ पर बेचा, शेष x% की हानि पर बेचा, समग्र नुकसान 12% का हुआ, तो x का मान एक दशमलव स्थान के लिए सही ज्ञात करना है। देखो, अगर मुझे सभी लोग बताओ एक बात कि टोटल गुड्स जो होंगी, ट्राई भी करते रहो मेरे साथ, टोटल गुड्स जो होंगी वो होंगी कि नहीं होंगी 100%? ये बात समझ में आ रही है? सारी की सारी गुड्स कितनी होंगी? 100%। अगर 35% को 65% के प्रॉफिट पे बेचा है तो बाकी 65% जो बची उनको x% के लॉस पे बेचा गया होगा। अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन का यूज करता हूं तो मुझे एलिगेशन के बाद रेशियो किसका मिलता है? क्वांटिटी का। तो 5 सत्ते 35 हो जाएंगे और 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 13 बार। यहां तक बात समझ में आ रही है सब लोगों के? मुझे जब मैं एलिगेशन इसमें लगा दूंगा तो मुझे जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो कितना मिलेगा? 7:13 का मिलेगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं। 60, देखो ये 7 और 13 का रेशियो मुझे मिलना है। इधर 65 है, इधर माइनस एक्स आएगा, लॉस है। ओवरऑल मुझे -12 हो रहा है, 12 का लॉस हो रहा है। यहां पे मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा, यहां पे मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे 13 मिलेगा। मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो 12, 65 में से जब माइनस के 12 करोगे, 65 में से जब माइनस के 12 करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे 77। 77 की वैल्यू कितनी आ रही है? 13। तो 7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 77 की वैल्यू है, 13 की वैल्यू है 77, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 77 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 49 होते हैं। ये आ जाएगा 539 डिवाइड बाई 13। मैं करूं 13 से 4 बार, 13 चौके 52, 13 13 चौके 52, 41.4 के समथिंग आएगा। ये यहां पे कितना आना चाहिए? 41.4। और ये 41.4 कब मिलेगा मुझे? जब मैं इसमें से घटाऊंगा 12 को, या 12 को जोड़ के आएगा। देखो ये भी लॉस है और ये भी लॉस है। बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा नंबर होगा ये 12 वाला बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? अगर ये 12 वाला बड़ा होगा नंबर, माइनस के 12, क्योंकि ये तो भाई ज्यादा होने वाली है, इसमें से माइनस माइनस करूंगा मैं, तब जाके मुझे ये वैल्यू मिलने वाली है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो बात को आप सब लोग? ठीक। तो देखो भाई, इधर माइनस के 12 आएंगे, इधर के प्लस एक्स आ जाएंगे, और वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 41.4। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 41, यानी कि 53.4 के समथिंग x की वैल्यू आएगी। एलिगेशन लगाना है, x का मान निकालना है। ये माइनस का है क्योंकि ये लॉस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन काफी अच्छा लगा। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैंने क्या किया, ये माइनस का x है, ये -12 है, लेकिन ये x ज्यादा होगा क्योंकि ओवरऑल लॉस माइनस का 12 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये 41.4 जो आया यहाँ पे, ये कैसे आएगा? 12 में से x को निकालने के बाद। ठीक है भाई, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू मुझे मिल जाएगी 53.5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बार रिपीट करके देख लेना इसको, है ना, समझ में आ जाएगा धीमे धीमे। मेंस के सारे क्वेश्चन उठाए मैंने। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%, 14% के प्रॉफिट में बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 121 रुपीज लेस, ए लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड। If the same article would have been sold for 536.25 rupees, then the profit or loss percent would have been। एक आर्टिकल को 14% के लाभ पर बेचा गया था
अगर इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि यही लेख 536.25 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। देखो भाई एक बात याद रखना, यहां मेरा सीपी है, यहां मेरा सीपी है, यहां से आगे मुझे होता है प्रॉफिट, यहां से आगे मुझे होता है प्रॉफिट, और यहां से पीछे मुझे होता है लॉस। तो यहां पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ प्लस का 14 हुआ, और यहां जो लॉस हुआ वो माइनस का 8% का हुआ। 14% के प्रॉफिट से 8% के लॉस तक जाने में मैं कितने रुपए कम करता हूं यहां से, 121 रुपए। समझे नहीं समझे? तो 14 और 8 22 आ जाएगा, टोटल नहीं आएगा। बताओ जरा मुझे। देखो 8% का लॉस का मतलब 92% रह गया, और ये वैल्यू हो जाएगी 14% के प्रॉफिट के साथ 114, और 114 और 92 का डिफरेंस कितना होता है 22। तो 22% की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 121। बताओ यहां तक सब सहमत हो मेरी बात से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये। 22% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 121 आएगी। अब ये कह रहा है इस लेख को मुझे बेचना कितने में, 526.25 में। तो देखो बस सिंपल सी बात समझो, यहां से 121 की जो वैल्यू है वो 22% है, तो 536.25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 डिवाइड बाई 121 मल्टीप्लाई बाई 536.25 कर देंगे हम। देखो ये 11 से कटेगा, क्यों कटेगा, ऑल्टरनेट टर्म्स का जो जो दो ग्रुप बनते हैं उनका डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। 2 से 11 बार, या 11 से 2 बार काट लो, और 11 से ये 121 11 बार कटेगा, 11 चौके 44 हो जाएंगे यहाँ पे, और 11 चौके 44 और 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 48 टू द 96 97.50 आ जाएगा ये। तो भाई 100 से कितना कम है ये, तो मेरा लॉस हो जाएगा, खैर मुझे लॉस कितना हो जाएगा 2.5% का, 100 माइनस 97.50, 97 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा, और मुझे क्या हो जाएगा इस केस में लॉस हो जाएगा कितने का 2.5% का। 2.5% का मुझे क्या हो जाएगा एग्जैक्ट लॉस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। ए शॉपकीपर अलाउड 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल and still makes a profit of 23% if he gains 18.40 rupees on the sale of the article, then what is the marked price of the article। देखो एक बात समझना सभी लोग बहुत ध्यान से, ये 23% का जो प्रॉफिट है, क्या यही है 18.40 रुपए नहीं है क्या? 23% का लाभ कमा लेता है, जब लाभ कमाता है तो कितने का लाभ होता है उसको 18.40 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो पहली चीज तो ये याद रखना कि 23% की जो वैल्यू है वो 23% की वैल्यू आ रही है 18.40 रुपीज। यानी कि अगर 1% की वैल्यू यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो 23 से याद रखना गाइस 0.8 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8 रुपए। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 80 रुपए आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है। अब देखना आंसर कैसे मार्क करना था कि मार्क प्राइस पर अगर मैं 100% मार्क प्राइस पे 18% की छूट देता हूं तो वो कॉस्ट प्राइस के 100% पे मुझे कितना बेनिफिट देता है 23% का बेनिफिट देता है। तो यहां से मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 123 डिवाइड बाई 82। हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ। अगर 82 के साथ मार्क प्राइस 123 आ रहा है तो 80 के साथ कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा भाई 120 रुपए। मुझे सॉल्व ही नहीं करना इससे आगे, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा इससे आगे। मेरा अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 80 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है भाई, अगर कॉस्ट प्राइस 82 है तो मार्क प्राइस 123 आ रहा है। ठीक, तो अगर कॉस्ट प्राइस, ये तो 80 रुपए मेरा क्या था कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस मेरा 80 रुपए है तो और कम हो गया मार्क प्राइस। भाई इतना मैं अगर आगे जाऊंगा सॉल्व करने के लिए, फालतू में अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं, मुझे तो दिख रहा है एक ही ऑप्शन है जो 123 से कम है, कौन सा 120, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा इसको, है ना। बढ़ते हैं आगे, चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन बाइज 80 किलोग्राम ऑफ राइस एंड सेल्स इट
एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे उतने लाभ पर बेचता है जितना उसने 30 किलोग्राम खरीदने के लिए भुगतान किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की अगर तुम इक्वेशन बना पाओगे ना, अगर हल्की सी भी तुमने इसकी इक्वेशंस बना ली तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो एक चीज समझो ध्यान से, क्या बता रहा हूं मैं, बहुत ही ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे इस चीज को। एक सेकंड, देखो भाई, मैंने 80 किलोग्राम चावल बेचे, तो जो 80 किलोग्राम होंगे उनका जो सेलिंग प्राइस होगा, या फिर ऐसे लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, जो सेलिंग प्राइस जो होगा 80 आर्टिकल्स का या 80 किलोग्राम चावल का, वो कितना होगा, वो होगा भाई 80 किलोग्राम चावल बेचने पर जो प्रॉफिट है, बहुत ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं, वो प्रॉफिट क्या है, सीपी ऑफ 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। तो एसपी जो है 80 का, वो क्या होगा, जो सीपी होगा 80 का वो तो है ही, प्लस उसमें कितना हो जाएगा, सीपी 30 का और जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, बताओ जरा मुझे, प्रॉफिट जो जुड़ जाएगा ना कॉस्ट प्राइस में। सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इतना सा अगर आपने पकड़ लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। यानी कि 80 का जो एसपी होगा वो 110 के सीपी के बराबर होगा, तो यहां से एसपी का और सीपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 11/8। 8 पर मुझे बेनिफिट कितने का, 3 का, तो मेरा एक्चुअल आंसर 3/8, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 3/8 क्या होता है भाई, 37.5% बोल दो, या इसको बोल दो 37 होल 1/2%, 3/8। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो आपको परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस चीज को सर्च कर सकते हो, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई मार देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 3/8 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 37.5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 37.5%। और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो एक और चीज याद रखो भाई, ऐसे भी कर सकते हो, 3/8 को मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हो, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37 होल 1/2%। आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, however its consumption decreased by 8 whole 1/3%. What is the percentage increase or decrease in the expenditure? ये कह रहा है कि ऑयल का प्राइस जो है पहले 20% बढ़ता है और फिर 8 होल 1/3% कम होता है, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। अरे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। मेरे पास है 100 रुपए, 100 रुपए पे मैंने कितने बढ़ा दिए, 20% मैंने इंक्रीज कर दिया। अगर 20 रुपए बढ़ा दिए तो यहाँ पे मुझे कितने मिल जाएंगे भाई, 120 रुपए। 8 होल 1/3 क्या होता है, 8 होल 1/3% जो होता है वो होता है 25/3%। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, 25% जो होता है वो होता है 1/4, और 1/4 का भी कितना हो रहा है, 1/3, तो यह कितने के बराबर है, 1/12 के बराबर है। तो 1/12 से कम करनी है वैल्यू, 1/12 अगर इसका निकालोगे तो 10 रुपए कम करने पड़ेंगे आपको। 20 रुपए यहाँ प्लस में है, 10 रुपए यहाँ माइनस में है, तो माइनस +20 -10, ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, +10 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज बाई 10%। क्या आंसर आने वाला है भाई, इंक्रीज बाई 10%। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाओ बेटा, आंसर आ जाएगा, आंखों के सामने होगा, ठीक है। 100 रुपए मेरे पास थे, 20% का इंक्रीज किया, 20% जैसे मैं इंक्रीज करूंगा 20 रुपए बढ़ जाएंगे 100 पर, 120 हो जाएगा। उस पर 8 होल 1/3%, 8 सही 1/3% की क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, कमी कर रहे हो। ये 1/12 होती है, 1/12 25/3%, तो 25/3% इसका कम करोगे 120 का, तो 10 रुपए कम हो जाएंगे। पहले 20 रुपए बढ़े, फिर 10 रुपए कम हो गए, तो +10 का आएगा ओवरऑल जो चेंज आएगा, और +10 हमारा कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाई 10%। सिंपल सा आंसर हमारा आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। इस तरह का मैंने कहा क्वेश्चन और भी करवाया भी है, और समझ लो इसको।
द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 rupees. If two successive discounts each of X% on the marked price is equal to a single discount of 587.40 rupees, then what will be the selling price of article if a single discount of X% is given on the marked price? एक लेख का चिन्हित मूल्य 1500 रुपए है। यदि दो क्रमिक छूट देने के बाद चिन्हित मूल्य पर X% की 587.40 रुपए की एकल छूट के बराबर है, तो चिन्हित मूल्य पर X% की एकल छूट दी जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। बहुत धैर्य बना के थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो भाई, क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपीज। 1500 रुपए मेरा मार्क प्राइस है। एक छूट मैंने X% की दी, एक और छूट मैंने X% की दी, तो ये कितने में बेका? टोटल डिस्काउंट कितने का है? 587.40 रुपए का डिस्काउंट है टोटल। यानी कि 1500 रुपए में से 587.40 निकाल दो, ये सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि छूट है ना, छूट तो निकाल देनी पड़ेगी हमको। तो 500 तो एक चले गए और ये 912.60 रुपए मेरे पास बच जाएंगे। तो ये गई दो डिस्काउंट के बाद 912.60 रुपए। हाँ के ना? आ रही है बात समझ में भाई सब लोगों के? 1500 रुपए की चीज, दो डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट मैंने कितने का दिया? X% का। ये वाला डिस्काउंट X% का गया, फिर ये डिस्काउंट X% का गया, और ये चीज कितने में चलेगी? 912.60 में। 1500 रुपए की चीज थी, टोटल डिस्काउंट कितने का मिल गया? 587.40 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो ये चीज कितने में चली गई भाई? 912.60 में चली गई। अब तुमको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना होता है। कितनी बार छूट दी है तुमने? 2 बार। तो X² की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालोगे? ध्यान से मेरी बात समझना। X की वैल्यू निकालने का चक्कर क्या होता है? ये आती है X की वैल्यू 912.60 डिवाइड बाई 1500, और इसका क्या ले लोगे? अंडर रूट। और यहां पर परसेंटेज चेंज चेक कर लेंगे हम। यहां पर क्या चेक कर लेंगे हम? परसेंटेज चेंज चेक कर लेंगे यहां पे। बताओ आ रही है बात समझ में? क्या कह रहा हूं? परसेंटेज चेंज चेक कर लेंगे। परसेंटेज चेंज कैसे चेक करोगे? देखो ध्यान से। 912.60 डिवाइड बाई 1500 है। इसको मैं 2 जीरो यहां बढ़ा देता हूं, 1 जीरो यहां कैंसिल आउट हो जाएगी। कितने से कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 6 से काटो इसको। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2500 आ जाएगा। ऊपर काटो 6 से, 6 से एक बार 31, 6 पंजे 30 हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 1521। तो मुझे मिलेगा अंडर रूट में 1521 डिवाइड बाई 2500। अब जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते उनके लिए दिक्कत है, और जिनको आते हैं वो तुरंत लिखेगा। यहाँ पे ये 39 का है और ये 50 का है। तो 50 में कितने का बेनिफिट ले रहे हो? 11 का। तो 11 का बेनिफिट है 50 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा? 50 दूनी 100, यानी कि 22%। यानी कि x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी भाई? 22% मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। 22% मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट मुझे देना है। अब सिंगल डिस्काउंट कितने का दोगे आप? 22% का। सिंगल डिस्काउंट कितने का दोगे आप? 22% का। तो कैसे लिख दोगे? 1500 रुपए तुम्हारे पास है। 1500 का अगर 22% तुम निकालने चले जाओ तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 15 दूनी 30 और 3 33, कितने रुपए हो जाएंगे? 330। तो 1500 में से 330 निकाल देना, तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा 1170 रुपए। कितना आंसर आ जाएगा? 1170 रुपए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी यूजफुल क्वेश्चन है। बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल वाले या फिर आरआरबी एनटीपीसी वाले या यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में, ठीक है भाई? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई ये सारी चीजें। आपको अगर इसका आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने एक वीडियो में पहले इसको एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें जाके आप इसको समझ सकते हो, ठीक है? मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। 6वें 7वें नंबर की प्लेलिस्ट में, 6वें 7वें नंबर के वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है, इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है मैंने, जो सीपीओ में आया हुआ था। एक बात समझ लो तुम लोग कि वो सीपीओ का क्वेश्चन पेपर था, वो सीपीओ का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे।
ये क्वेश्चन किसके हैं? मेंस, सीजीएल मेंस के। तो देख रहे हो तुम हर तरह, और इसमें थोड़ा लेवल और बढ़ा दिया है, इसमें लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया है इस क्वेश्चन का, उसमें इतना लेवल नहीं था क्वेश्चन का, इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया है क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। Basir's working hours per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earnings increase? अब देखो भाई, सिंपल सा, तुम भी जान रहे हो किसका क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का। तो बशीर के काम करने के प्रतिदिन 15 काम करने के घंटे जो प्रतिदिन 15% बढ़ाए गए और उसके घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। सक्सेसिव परसेंटेज लगानी है, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और मैं तो तुम्हें बता देता हूँ आंसर आ जाएगा 38। ऐसे ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 20 + 15 प्लस 20 × 15/100 कर लो, a + b वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा 35 प्लस 300 डिवाइड बाई 100 कैलकुलेट कर लेना। 35 + 3, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने कितना आ जाएगा भाई? 38% का प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड मेथड भी इसको ऑल्टरनेट के तौर पर सोच सकते थे। 100 रुपए मेरे पास है, एक बार 15% बढ़ाना है, एक बार 20% बढ़ाना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सीक्वेंस डजेंट मैटर, सीक्वेंस डजेंट मैटर, सीक्वेंस जो है मैटर ही नहीं करता है। जब हम सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करूंगा, पहले 20% को इंक्रीज कर दूंगा, तो +20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 120 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ा दोगे? 15% बढ़ा दोगे। देखो 10% होगा इसका कितना? 12, और 15% कितना होगा इसका? 18। देखो 120 का 10% होगा 12, तो 5% कितना होगा इसका? जस्ट हाफ। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6। 10 और 5 15, 12 और 6 कितने होते हैं? 18। ऐसे मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। 20 और 18 कितना होता है? थोड़ा 38%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। बताओ भाई, आ रही है बात समझ में सभी के? कुछ है तो है नहीं इस क्वेश्चन में। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 38% मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ के ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है, बढ़ते हैं चलो आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कह रहा है? हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 रुपीज पर किलोग्राम must be mixed with 39.6 kilogram of salt costing 16 rupees per kilogram, so that selling the mixture at 29.90 rupees per kilogram there is a gain of 15%। 28 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम नमक को 39.6 किलोग्राम नमक जिसका मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम है में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 29.90 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो। 15% प्रॉफिट, 15% का क्या हो जाए? हमको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है भाई, देखो कैसे करना है। एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन से कर लो, सबसे बढ़िया पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो एलिगेशन किस पे लगता है? हमेशा रेट पे लगता है। ठीक है, तो 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है एक, तो ठीक है, एक 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना है? 39.6 किलोग्राम नमक है। ठीक, अब क्या कह रहा है ये? 29.90 में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना होता है। तो एसपी मुझे दे रहा है 115% की जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 29.90। तो 100% की वैल्यू निकाल दो यहां से, कितनी आ जाएगी? 29.90 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 2 जीरो यहां से हटा देता हूं मैं। तो देखो भाई 23 से कटना चाहिए, क्योंकि 23 का मल्टीपल होता है 115। 23 पंजे 115 हो जाएंगे, 23 से एक बार जाएगा, 23 तिया 69, 130 हो जाएगा। 5 से काट लो भाई इसको, 26 रुपीज पर केजी। तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? 26 रुपीज पर किलोग्राम मुझे ये मिल जाएगा। और ये 28 रुपए पर केजी था, और ये 16 रुपए पर केजी था। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि ये 28 रुपए पर केजी वाला कितना मिलाया गया? इसका एलिगेशन लगा दो। 26 - 16 हो जाएगा ये, तो मुझे मिल जाएगा 10, और यहाँ पर 28 - 26 हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2। तो मेरा आंसर आ रहा है 5:1। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 39.6 को आंसर गलत दे रखे हैं इसका मतलब, तो इस पे ऑब्जेक्शन हुआ होगा, है ना। 1 की वैल्यू आ रही है 39.6, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 × 30 होते हैं 48, 5 × 15, 15 और 4 होते हैं 19। 198 किलोग्राम आएगा आंसर, जीरो हट जाएगी यहां से। आंसर कितना आएगा इसका? 198
8 किलोग्राम। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर गलत दे रखा है ना, इसका आंसर जो है गलत दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 198 किलोग्राम। 198 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। लिख लेना सभी लोग इसको सही तरीके से, है ना। एलिगेशन लगाना है, ठीक है। देख लेना एक बार रिपीट करके, आगे बढ़ते हैं ना। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? सुधा bought 80 articles at same price. She sold some of them at 8% profit and the remaining at 12% loss, resulting in overall profit of 6%. The number of items sold at 8% profit is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आइटम्स कितने? 80। मैं किस पे निकालूंगा? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे रखा है मुझे 8% का, लॉस मुझे दे रखा है 12%, माइनस के 12% हो जाएंगे। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का मिलेगा मुझे? 6 का, ठीक है। एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। 6 माइनस माइनस 12, इधर 8 माइनस 6 करोगे तो इधर मुझे मिलेगा 18 और इधर मुझे मिलेगा 2। मुझे आंसर मिलेगा 9:1। मुझे आंसर कितना मिलेगा? 9:1। अब ये पूछ रहा है कि 8% के लाभ पर 9 बेची जाती है। 9 और 1 की वैल्यू कितनी है? 10। 10 की वैल्यू दे रखी है 80, तो 1 की वैल्यू 8, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 गुणा 8, 9 अट्ठे कितना आ जाएगा? 75। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये जरूरी नहीं होता कि एक पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है, जो अच्छा लगा लेगा बच्चा ढंग से, उसके लिए 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड में कर देगा मैक्सिमम। और नहीं तो फिर भाई झगड़ते रहो, करते रहो कि टाइम नहीं मिला, पेपर इतना लंबा आया था, लेंथी पेपर था, हम कर ही नहीं पाए सॉल्व। तो ये तो सब एक्सक्यूज होते हैं, इन एक्सक्यूज से तो हमको बचना चाहिए, है ना। हमको अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये तो मेंस का लास्ट क्वेश्चन है, इसका 13 तारीख का है ना। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए मैंने, है ना। और मैंने आपको दिखाया पेपर में कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सच क्वेश्चंस लाइक दिस, है ना। If the selling price of an article is 32% more than its cost price and the discount offered on its marked price is 12%, then what is the ratio of its cost price to the marked price? अब बताओ क्या ही बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। If the selling price of an article is 30% more than the cost price, ठीक है, and the discount offered on its marked price is 12%। एक तरफ सीपी है, एक तरफ मार्क प्राइस है, एक तरफ सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अगर मैंने सीपी को 100 रुपए लिया तो एसपी 132 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बताओ जरा मुझे इस बात को सोच के पहले तो। क्योंकि इस किसी लेख का विक्रय मूल्य जो है उसकी लागत मूल्य से 32% अधिक है। तो अगर सीपी लागत मूल्य है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, लागत मूल्य बोल दो, या तो लागत मूल्य बोल दो, या बोल दो भाई क्रय मूल्य, एक ही बात है ना। ये एक ही चीज होती है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, एक ही बात है। 100 रुपए की चीज है, 132 इसका सेलिंग प्राइस है। ये 132 कब आता है? मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देते हो भाई? 12% का डिस्काउंट देने के बाद, आगे ना। तो 12% का डिस्काउंट जब इस पे देते हो तो ये पूछ रहा है हमसे सीपी और मार्क प्राइस का डिफरेंस पूछ रहा है मुझसे। तो ये कह रहा है कि भाई मार्क प्राइस का जो 88% है वो कॉस्ट प्राइस के 132% के बराबर है कि नहीं। बस इतना सा आपको अगर पकड़ लिया आप लोगों ने तो आपका आंसर 2 मिनट में आ गया। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 132 डिवाइड बाई 88 कर देना। 44 से ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, आ गया आंसर मेरा 2:3। कितना आंसर आएगा? 2:3 आएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2:3। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मार्क प्राइस का 88% ऑफ मार्क प्राइस कितने के बराबर है? 132 के बराबर है। 132 क्या है? 132% ऑफ सीपी है कि नहीं है भाई? तो 88% जो मार्क प्राइस का होगा वो 132% कॉस्ट प्राइस का होगा कि नहीं होगा? तो मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का यहां से रेशियो निकाल देना, 132 डिवाइड बाई 88 कर देना। 11 से काट दो, 11 अट्ठे 88 होते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। कितना आंसर आ जाएगा? 2:3। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन मुझे भेजा है ये विश्वेंद्र ने भेजा है मुझे। विश्वेंद्र ने काफी क्वेश्चन मुझे सेंड किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने खैर सेंड किए हैं मुझे। आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको भी लगता है कहीं पे कोई दिक्कत है, तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस।
आई विल आंसर योर क्वेश्चन विद मेंशनिंग योर नेम, आपका नेम मेंशन करने के बाद, है ना। तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन टू alloys A and B, the ratio of zinc to tin is 5:2 and 3:4 respectively. 7 kilogram of the alloy A and 21 kilogram of the alloy B are mixed together to form a new alloy. What will be the ratio of zinc and tin in the new alloy? दो मिश्र धातु A और B में जिंक तथा टिन क्रमशः 5:2 तथा 3:4 के अनुपात में है। 7 किलोग्राम मिश्रण ए का व 21 किलोग्राम मिश्रण बी का मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया, तो नए मिश्रण में जिंक व टिन का अनुपात ज्ञात करें। अरे भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है और किस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे, देखो ध्यान से इस बात को समझना सभी लोग। एक धातु है ए, इसमें है इनका अनुपात 5:2, किस किस का, जिंक का और टिन का। एक मिश्र धातु है बी, बी के अंदर इनका जो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। इनको बराबर कर लेते हैं आपस में क्वांटिटी, तो ये कितनी है 5 और 2 7 और 4 और 3 7, तो दोनों ही अगर 7 और 7 है तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं, दोनों ऑलरेडी बराबर है। इसका जा रहा है 7 किलोग्राम, इसका जा रहा है 21 किलोग्राम, किस रेशो में जा रहे हैं ये 1 और 3 में। तो यहाँ पे क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ क्या कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड कर दो बस इनको, 5 एकम 5 और 2, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौके 12, ऐड कर लो इनको, ये कितना हो जाएगा 14:14 और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1:1। मिक्सचर एलिगेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का। मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1:1। उम्मीद कर रहा हूं विश्वेंद्र की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात मेरी, तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करो भाई, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को यूट्यूब पर, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, ट्रायम्फ मंत्रा पेज है हमारा, मिल जाएंगे हम इस पे आपको। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हो हमको ट्रायम्फ मंत्रा के नाम से, ठीक है भाई। तो बस यही कहना चाहता हूँ, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है भाई। थैंक यू।